नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी भर्तियां चल रही है, चल नहीं रही है, रुकी पड़ी हुई है। अगर हम बात करें ड्रेसर का, स्टाफ नर्स का, ट्यूटर का, लैब टेक्नीशियन का, फार्मासिस्ट का, ओटी का, एक्सरे का, ईसीजी का, ये सारी भर्तियां चल नहीं रही है, रुकी पड़ी हुई है। तो इन भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, आपको पता है कि जो है स्टाफ नर्स का एग्जाम्स हुए कई महीने हो गए, साथ ही साथ ड्रेसर के एग्जाम्स हुए कई महीने हो गए, लेकिन अब तक इसका स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है। और स्कोर कार्ड को लेकर अनऑफिशियल तरीके से जो बातें चली थी कि 27 तारीख तक, 26 तारीख तक ही जारी हो जाना था, लेकिन अब तक जारी नहीं हुआ है। और आपको पता है ये भी बात कि जो है बिहार में जो है चुनाव की घोषणा होने वाली है, इस बात का भी डर बना हुआ है। कल ही जो है पूरे जो है बिहार की जो मान्यता प्राप्त पार्टियां, उनसे मीटिंग्स वगैरह हुई है जो है चुनाव आयोग का, और साथ ही साथ जो है आज जो है 2 बजे जो है एक बड़ी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जो है चुनाव आयोग का, और उसमें जो हो सकता है कि जो है बिहार में चुनाव की घोषणा की जाए और तिथियां, आचार संहिता को लेकर सारी चीजें बता दी जाए। तो अभ्यर्थियों के मन में एक डर बना हुआ है कि जो है आखिर क्या होगा, अब इन सारी भर्तियों क्या होगा। तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बात आप जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का अनुरोध आ रहा है, ग्रुप के माध्यम से मैसेज आ रहा है, पर्सनली मैसेज आ रहा है कि प्लीज एक आप इस पे वीडियो जरूर बना दीजिए ताकि अधिक अभ्यर्थी पहुंचकर अपनी बात को वहां पे रख सके। जैसा कि हम सभी ड्रेसर, स्टाफ नर्स अभ्यर्थी साथी ने तय किया है कि अगर बीटीएससी के द्वारा 5 अक्टूबर यानी रविवार, मतलब आज, और आपको पता होना चाहिए एक बात कि जो है बिहार के सारे ऑफिसेस खुले हुए हैं, जितने ऑफिस है सरकारी ऑफिस आज खुला हुआ है। सैटरडे को भी खुला था और संडे को भी खुला था। सैटरडे को खुला था तभी आपने देखा होगा बीटीएससी ने बहुत सारी भर्तियां जारी कर दी। पुरानी भर्तियों के पीछे उसके मतलब कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे जेई की भर्ती जारी हो रही है, हॉस्टल मैनेजर की जारी हो रही है, डेंटल हाइजीनिस्ट की जारी हो रही है, वर्क इंस्पेक्टर की जारी हो रही है। ये सारी भर्ती कल ही जारी हुई है, शनिवार को, और आज संडे है। और आज भी ये जिस तरीके से लेटर जारी किया गया था कि सारे ऑफिस खुले हुए हैं, तो जो अभ्यर्थी उनका कहना है कि अगर आज रात तक जारी नहीं होता है, यहाँ पे देखिए एक बात कहा गया है कि 5 अक्टूबर यानी रविवार तक हम लोग स्कोर कार्ड प्रकाशित नहीं किया जाता है, तो हम सभी स्टाफ नर्स अभ्यर्थी और साथ ही साथ ड्रेसर अभ्यर्थी 6 अक्टूबर यानी सोमवार को 11 बजे बीटीएससी कार्यालय जाने का काम करेंगे और अपने स्कोर कार्ड जो है रूपी हक के लिए बीटीएससी के पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे, कारण पूछेंगे कि आखिर इतना देरी क्यों हो रहा है। इस तरीके से जो बातें निकल कर आई है कि जो ड्रेसर के अभ्यर्थी हैं, स्टाफ नर्स के अभ्यर्थी हैं, ये कल पहुंच रहे हैं बीटीएससी ऑफिस और वहां जाकर के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे, एक आवेदन लिखेंगे और आवेदन लिख करके सबमिट होगा। फिर कोई अगर अधिकारी बाहर आते हैं तो उनसे बात किया जाएगा कि जो है आखिर अब तक स्कोर कार्ड क्यों जारी नहीं हुआ, क्योंकि जो है कई महीने बीत गए। अब जो है चुनाव आचार संहिता लग जाएगा तो ये सारी भर्तियां क्या रुक जाएगी? इस तरीके का आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा। देखिए, बीटीएससी के पास वैसे भी मैन पावर की कमी है, ऐसा जो है सुनने में आता है, तो हो सकता है कि काम डिले हो जाए। पूरी जो है रुकेगी तो नहीं, लेकिन डिले हो सकता है इसमें। तो ये सारी चीजें हैं। तो कल जो है ये आखिरी प्रयास है जो है बीटीएससी ड्रेसर के अभ्यर्थी और स्टाफ नर्स के अभ्यर्थी जा रहे हैं और जा करके वहां पता करेंगे कि जो है कब तक हमारा स्कोर कार्ड जारी होगा और आखिर क्यों नहीं जारी होगा। साथ ही साथ ओटी वाले भी अगर पहुंचते हैं तो जाकर के पता कर सकते हैं कि उनका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं जारी हो रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी कॉलेज को जांच करने के लिए, उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट 25 तारीख के आसपास ही सबमिट कर दिया है और अब तक जो है बीटीएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, स्क्रूटनी को लेकर कोई भी ऐसी नोटिस जो है बीटीएससी ने ऑफिशियल प्रकाशित नहीं किया है। और साथ ही साथ ट्यूटर के एग्जाम्स हुए कई महीने हो गए, उनको लेकर भी कुछ अपडेट नहीं आ रहा है, फार्मासिस्ट का भी अपडेट नहीं आ रहा है, और लैब टेक्नीशियन की सुनवाई परसों है, तो उसके बाद ही कुछ इसमें हो पाएगा। तो ये सारी जानकारी थी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है जरूर जाइए और जाकर के वहाँ बात कीजिए बीटीएससी के ऑफिस में, और बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है, देखिए आप एक अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थी जो है एकदम बिल्कुल शांतिपूर्वक जाकर के आप बीटीएससी के ऑफिस में बात कर सकते हैं कि हमारा स्कोर कार्ड क्यों जारी नहीं हो रहा है। शांतिपूर्वक ही जाना है, ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। नहीं तो क्या होता है कि जाएंगे नौकरी क्लियर कराने के लिए, भर्ती क्लियर कराने के लिए, और आप पे ही जो है दिक्कतें हो सकती है। तो बिल्कुल शांतिपूर्वक पहुंचना है और अपनी बात को रखना है, समझना है। तो ये सारी जानकारी
जानकारी थी। ये देखिए, ये बिहार में बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग तो क्या कहिए, पूरा विभाग एक्टिवली काम कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा चुनाव आयोग के द्वारा जो मीटिंग करी जा रही है सारे अधिकारियों से, ये सारा फोटो पब्लिक डोमेन में आप जाकर के खुद भी देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती को लेकर के कि ये स्टाफ नर्स और ड्रेसर वाले अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं और पहुंच करके वो अपनी बात करेंगे कि क्या है नहीं है। चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, सारी चीज़ें चलती रहेगी, ज़्यादा आप लोग परेशान मत होइए। बस हम लोग बीटीएससी से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई पुरानी भर्तियों को पहले क्लियर करके नई भर्तियों पर जो है ध्यान देना चाहिए था। लेकिन नई भर्ती जारी कर दी, अच्छी बात है, नई भर्ती जारी कर रहे अच्छी बात है, लेकिन पुरानी भर्तियों के ऊपर भी काम करना जरूरी है। जो ड्रेसर के एग्जाम्स हुए महीनों हो गए, स्टाफ नर्स के एग्जाम्स हुए महीनों हो गए, कब स्कोर कार्ड जारी होगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है बीटीएससी के ऊपर कि आखिर देरी हो क्यों रहा है, देरी क्यों हो रहा है। ये जो है स्कोर कार्ड जारी करना बहुत बड़ा काम नहीं है, ये सारा टेक्निकल काम है और जो है सीधे कंप्यूटराइज से सारा चीज़ हो जाएगा। ऐसे थोड़ा कि मैनुअली हर व्यक्ति का स्कोर कार्ड बनाना है और जारी करना है। ऐसा तो आजकल हम लोग भी क्लास करवाते हैं, हमारे भी इंस्टीट्यूट में जो है टेस्ट होता है ऑनलाइन, तो उसका मैं बता दूं आपको, कोई मैनुअल कोई स्कोर कार्ड हम लोग जारी नहीं करते, सीधे रिजल्ट्स जो है 1 क्लिक में सारा रिजल्ट एक्सेल सीट में आ जाता है और उसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। तो बीटीएससी इतना बड़ा संस्था है, टीसीएस कुछ ने दिया है, तो इतना देरी नहीं होना चाहिए था। फिलहाल जो है हम लोग इंतजार कर रहे हैं आज रात तक का, फिर कल पहुँचेंगे और बाकी जो होगा जानकारी आगे आपको देंगे। ठीक है, आप जो है अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, ये वीडियो बनाने का मतलब बिल्कुल मेरा नहीं था कि जो है नहीं अब मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाता। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक स्कोर कार्ड नहीं जारी होगा इस मुद्दे पर हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं एक ही बात को सुन करके। लेकिन जो है कई लोगों का अनुरोध के बाद इस वीडियो को मैंने बनाया है कि जो है अगर इस वीडियो से अगर 2-4 लोग और अधिक पहुँच जाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले दिनों में आपको जानकारी मिलती रहे। सही जानकारी होना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो है बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती को लेकर के, चाहे वो स्टाफ नर्स के हो, चाहे वो ड्रेसर के हो, चाहे वो जो है अन्य जो है भर्तियां है पैरामेडिकल समर की हो, ये जो है भर्तियां जो है ना रुकी पड़ी हुई है। बाकी आप डॉक्टर्स की भर्ती को देखेंगे तो बीटीएससी ने जो है बहुत सारी भर्ती क्लियर कर दिया है, लेकिन जो है ये सारी भर्तियाँ जो है क्लियर नहीं हो पा रही है, ये रुकी पड़ी है। कुछ भर्तियाँ केस को लेकर रुकी पड़ी है, जैसे स्टाफ नर्स भर्ती पर 2 केस हुआ है। ठीक है, ड्रेसर पे कोई केस नहीं हुआ है, फार्मासिस्ट पे केस है जो है उसका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लैब टेक्नीशियन का हाई कोर्ट में चल रहा है। तो जो केस है जिसमें तो समझ में आता है कि वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्कोर कार्ड पर कहीं थोड़े रोक लगा हुआ है, वो जो है फाइनली रोक लगा हुआ है मेरिट लिस्ट पे। तो फिलहाल जो है स्कोर कार्ड कम से कम जो है बीटीएससी को जारी कर देना चाहिए था, अब तक बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। ठीक है, तो आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूँगा और आप सभी जो है बिल्कुल धैर्य बना के रखे, जो है आचार संहिता से लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ये जो है कुछ दिनों की बात है और फिर सारी चीज़ें स्थिति सारी जो है नॉर्मल हो जाएगी। और मैं आने वाले जो है वीडियोज़ में मैं आपको आचार संहिता के ऊपर जो है क्या क्या असर हो सकता है उसको लेकर मैं सारी बातें क्लियर करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कल पहुंचिए और जो अपडेट आएगा मैं आप सभी के साथ शेयर और साझा करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।